नमस्कार नमस्कार न्यूज लोकनायकमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. सध्या जे शेतीविषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी मध्य प्रदेश आणि बऱ्याच राज्यामध्ये शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी किसान पाठशाला अंतर्गत काही कृषीतज्ञ लोक महाराष्ट्रामध्ये आलेले आहेत. त्यांच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे मार्गदर्शन आणि केळी असेल कोणते पीक असेल त्यांच्यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी त्यांना कशा पद्धतीची लागवड करायची आहे आणि विविध योजना आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी त्यांनी आज महाराष्ट्रामध्ये हदगाव तालुक्यातील भाणेगाव या ठिकाणी आलेले आहेत. तर त्यांचं पुढील काळामध्ये काय मार्गदर्शन राहणार आहे आपण त्यांच्याशी चर्चा करूया. नमस्कार सर. नमस्ते सर, आप जो महाराष्ट्र में आए हैं किसान पाठशाला लेके, तो तुम्हारा मकसद क्या है आने में? जी मैं पूरे भारत में केले को लेकर के घूम ही रहा हूँ और किसान पाठशाला एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसमें सीखना और सिखाना हम चालू रखते हैं. एक तो यहाँ आने से मुझे सीखने को मिल रहा है किसान के खेत पे. दूसरा, नांदेड़ अर्दापुर ये एरिया बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है फंगस से लेकर के. तो यहाँ के कुछ फार्मर्स हैं, इन्होंने और नांदेड़ के अर्दापुर के कुछ किसान हैं, इन्होंने मुझे एप्लीकेशन करके बुलाया है कि भैया आपका अनुभव हमें चाहिए. यहाँ पर दो दिक्कतें हैं इस क्षेत्र में. एक दिक्कत तो है कि अभी जो माल कट रहा है, केली कट रही है, वो यहाँ से लंबी दूर जा नहीं पा रही है. वो रास्ते में चलते चलते पक जाता है और व्यापारी के वहाँ पहुँचते तक अगर 12 टन की गाड़ी है तो 8 टन अच्छा मिलेगा, 4 टन पका हुआ मिलेगा. तो वो रेट नहीं दे पा रहे हैं. एक ये मेन सबसे बड़ी समस्या है. जो खेतों में सिगाटोका का प्रमाण है उसको कैसे ठीक किया जाए, उस पर हमने कभी कई सारी चर्चाएं करी किसानों के खेतों में जाकर. दूसरा, जो पौधे अभी नए लगे हैं, जो कंद लगे हैं, उनमें अगर आप देखेंगे ये पास में आपको दिखेगा, ये CMV वायरस का इन्फेक्शन है. और अगर ये आने से पहले ठीक हो जाए उस पर क्या प्रिवेंटिव हम उपाय करें, और आ गया है तो उस पर हम क्या उपाय करें. सारी कृषि यूनिवर्सिटियों का कहना है और रिसर्च पेपर का कहना है कि CMV वायरस आता है तो उसे निकाल करके बाहर फेंकना है. ये किताबी ज्ञान में लिखा हुआ है. लेकिन हम किसान पाठशाला के तहत पूरे भारत में पिछले 2006 से काम कर रहे हैं और खेतों में जाकर के जो कुछ छोटी छोटी हमने प्रैक्टिसेस करी है उसमें ये पाया है कि जब इन्फेक्टेड होता है जो महीना जिसमें बारिश ज़्यादा होती है, उसमें आने से पहले अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की ड्रेंचिंग ले लें पौधों में सीधे जड़ पे, तो वो बीमारी आने से रुकती है, आती नहीं है. CMV वायरस आ गया है या इरविनिया रॉट आ गई है, उस समय फिर आने के बाद भी अगर ब्लीचिंग पाउडर की ड्रेंचिंग लिया हमने केले के थड़ पे, तो ज़्यादा फैलती नहीं है और पौधा ठीक होता है. यहाँ हदगांव में सर जो काश्तकार है, हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है. हाँ, तो आप पूरे भारत में घूमते हो जी, तो जो सरकारी रहते हैं कृषि विभाग से, हाँ, कृषि विभाग का कुछ आप सहकार्य लेके इस हदगांव तालुके में नांदेड़ जिले में कुछ नियोजन लगाने वाले हैं क्या आने हाँ, वाले समय में? नियोजन लगाएंगे. ये किसानों पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं. हमारी तरफ से हम मार्गदर्शन देने को तैयार हैं, निशुल्क मार्गदर्शन देते हैं. अगर जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसी के तरीके से केले की खेती करता है किसान, तो हमारे पास लगभग 51 व्यापारी जुड़े हुए हैं हमारी संस्था के साथ, जो पूरे भारत के हैं. जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, राजस्थान में जयपुर है, और एक्सपोर्ट के कुछ व्यापारी है जो केला एक्सपोर्ट करते हैं. आपके मुंबई से कुछ लोग हैं. तो ऐसे कई व्यापारियों की टीम है. तो एक तो आपका केला सही पके इसके लिए भी हम साथ में हैं, और माल सही भाव में दामों में बिके इसके लिए भी हम किसान के साथ हैं. तो सर, आप दूसरे राज्य में मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उधर की खेती और इधर ये महाराष्ट्र में खास तौर पे नांदेड़ जिले में तुम आ गए. तो नांदेड़ जिले में तुम्हारे हिसाब से उस राज्य में और इसमें क्या फर्क दिखता है? फर्क बहुत बड़ा है. वातावरण, मिट्टी, पानी तो लगभग सेम है, लेकिन भैया भाई किसान का फर्क है. महाराष्ट्र का किसान आधा एकड़ है, 1 एकड़ है, 10 एकड़ है या 100 एकड़ है, खेत में अटेंशन ड्यूटी देता है, कर्म करने के लिए तैयार है, और जहां से उसे सीखने को मिले नई चीज एडॉप्ट करने के लिए तैयार है. ये मध्य प्रदेश में आपको कम मिलेगा. गुजरात में तो मिलेगा नहीं. गुजरात का किसान राजा है. उसको घर पे 2 बजे मतलब 12 बजे से लेकर 4 बजे तक घर पे सोना है, और खेती उसका साथी सहकर्मी करेगा.
ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है कि महाराष्ट्र का किसान खेत में ही खड़ा है, जी जान से लगा है कि मैं कैसे मेरा कर्म करके खेती अच्छी करूं। ये पूरे देश के किसानों से महाराष्ट्र का किसान अलग है, ये तो मैंने नोटिस किया है। अच्छा, तो आप हदगांव में और कितने दिन तक किसान को मार्गदर्शन करने वाले ये हैं? मेरा आज का आखिरी प्रवास था, ये चौथा दिन है मेरा। और मैं आंध्रा में भी इसी तरह की दिक्कतें हैं। आज रात में निकलने वाला हूँ आंध्रा के लिए। मैं आंध्रा, कर्नाटक और उड़ीसा, ये 3 राज्यों से भी मेरे पास लेटर्स आए हैं कि हमें भी थोड़ा, आंध्रा पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़े केले का हब है जहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और वहाँ के किसान इसलिए दुखी है कि पिछले 2 साल से वहाँ से व्यापारी कट रहे हैं सिगाटोका के कारण। तो सिगाटोका एक पत्तों में फंगस आती है जिससे केला पकने लगता है, लंबी दूर चलता नहीं। तो किसान ने बहुत अच्छी मेहनत करके पका लिया, लेकिन माल कट के बिका नहीं, तो उसका सारा किया कराया खत्म हो जाता है। तो वो किसान भी बुला ही रहे थे। तो मैं आज तो नाइट में निकलने वाला हूँ आंध्रा। लगभग 4 दिन का मैंने महाराष्ट्र में प्रवास किया। और महाराष्ट्र के फार्मर बहुत अच्छे हैं सुनने, सीखने, समझने के लिए और अप्लाई करने के लिए। तो मुझे तो खुशी है कि किसान आगे आकर के छोटी छोटी चीज़ों को अडॉप्ट करके अपनी फसल को सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, हमारे इसमें आने के लिए शुक्रिया सर, धन्यवाद। यही बता दीजिए ना कि अगर किसी को ये दिक्कत आ हमारे प्रतिनिधि हैं, जैसे नांदेड़ में नागेश खांडरेकर जी हैं। आप पूरा परिचय दीजिए ना आपका। मैं नागेश बाबूराव खांडरे, राणा डोंगरकडा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, और मेरा मोबाइल नंबर है 9527867557। अगर बी किसान की जो थीम है किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा, वो थीम को मैं लीड कर रहा हूँ यहाँ पे। जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं मुझे संपर्क कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।